सादे बलों वाले पराठे तो बहुत दफ़ा बनाए हैं, लेकिन फ़र्स्ट टाइम आलू वाला बलों वाला पराठा मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया। बाज़ार से आने के बाद हल्की-फुल्की भूख लगी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने लिए कुछ झटपट सी कोई रेसिपी बना ली जाए। तो मुझे और तो कुछ मिला नहीं, चावल पड़े हुए थे, तो मैंने फिर उससे यही रेसिपी रेडी कर ली अपने लिए। खैर ये बनी तो बहुत मज़े की थी माशाल्लाह से। ये भी मैंने फ़र्स्ट टाइम ही बनाई है। पराठे ओए होए होए होए! तवे पे डालते ही पराठे का नज़ारा चेक करो यार। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जो लोग आए हैं मेरे चैनल पर न्यू, वो लोग तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज तो मैं बनाने लगी हूँ जी आलू वाला पराठा। पहले मैं बना लेती हूँ जी शाहिर के और नवाल के लिए ना सादा पराठा, क्योंकि मिर्चें जो थी ना वो मैंने थोड़ी सी करारा रखा था मसाला आलू वाला ना, क्योंकि मुझे नहीं पसंद बिल्कुल ही फीका मरीज़ों वाला खाना। तो शाहिर और नवाल जो थे ना, उनको मैंने सादा अंदर घी लगा के ना, तो ऐसे ही बलों वाला पराठा बना के ना, तो मैंने उसकी उनको चूरी बना दी थी। अगर इस तरह से आप पराठा बना के तो फिर उसकी चूरी बनाते हैं ना, तो वो बड़ी ही मज़े की बनती है। और अपने लिए मैंने बनाया था आलू वाला, तो अपने लिए भी और अमन के लिए भी मैंने आलू वाला बनाया था, वो बहुत मज़े का बना है। ये जो आलू वाला पराठा है ना, ये मैंने वैसे फ़र्स्ट टाइम नहीं, ऑलमोस्ट सेकंड टाइम बनाया। फ़र्स्ट टाइम मैंने बनाया था तो अच्छा बना था, तो मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। और रोटी बेल के ना, तो उसके ऊपर इस तरह से मसाला जो है ना लगा के, वो मैंने सारे इसकी रोटी के ऊपर फैला दिए। आप हाथ की मदद से भी कर सकते हैं, चम्मच की मदद से भी कर सकते हैं। हाथ में जो जायका है ना यार, वो किसी चीज़ में नहीं है। कहते हैं ना कि अगर आप कोई भी काम है वो हाथ से करते हैं तो उसमें बरकत ज़्यादा होती है। मैं जब कॉलेज टाइम में थी ना, तो तब ना हमारी वहाँ पे वन डे के लिए ना एक क्लास हुई थी कुकिंग के लिए। तो वहाँ पर जो शेफ़ आया था ना, उसने भी यही कहा था। मैंने तब से वैसे उसकी बात भी नोट किया, वैसा होता भी है हकीकत में, कि जब भी आप खाना बनाते हैं ना, तो कोशिश किया करें कि अगर आप कोई भी मसाला वगैरह डालते हैं ना, या कुछ भी डालते हैं, तो वो चम्मच या कोई भी किसी किस्म की कोई भी हेल्प ना लें। ये नहीं कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले लें और उसके साथ आप डालना स्टार्ट कर दें। आप कोशिश किया करें कि वो आप हाथ के साथ डालें, क्योंकि जायका जो होता है वो चम्मच में नहीं होता, वो आपके हाथ में होता है। मैंने ये चीज़ खुद पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया है कि जब आप हाथ से सारे काम करते हैं ना, तो उसमें बरकत भी ज़्यादा होती है और उसका टेस्ट भी ज़्यादा होता है। अगर आप हांडी बना रहे हैं ना, तो हांडी में आप मसाले वगैरह जो है वो अपने हाथ के साथ डाल रहे हैं, चम्मच का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो यकीन माने वो ज़्यादा मज़े का बनता है। इस तरह से जो है ना, मैंने इसको सारे पराठे के ऊपर ना, जो मैंने बेला हुआ था उसकी रोटी के ऊपर ना, मैंने इसको फैला लेना इस मसाले को। और फिर बाद में मैंने ना इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा देना। आपने ऑयल या यूज़ इस में नहीं करना, क्योंकि ऑयल में भी वैसे पराठे बन जाते हैं, लेकिन ऑयल में इतने मज़े के नहीं बनते। घी का जो पराठा होता है ना, वो ज़्यादा मज़े का बनता है। तो इसके ऊपर ना अपने चम्मच से थोड़ा सा घी लगा देना है। आपने छुरी लेनी है और छुरी के साथ ना इसको सेंटर से, ये साइड से, पहले आपने इसको साइड से थोड़ा सा काटना, सेंटर से इसके ना ऐसे पीसेस करते जाने हैं। इस तरह से आपने इसकी कटिंग करनी है। ज़्यादा बड़े बड़े पीस नहीं बनाने हैं आपने, मतलब बिल्कुल छोटे से नॉर्मल से पीस बनाने हैं। ये आपने कोशिश करनी है कि रोटी बेलते हुए जो है ना, ये रोटी जो है ना, वो आपका जो चकला बेलना है ना, उसके साथ ना है तो चकले के साथ जुड़े, ना ही ये बेलने के साथ जुड़े। अगर ये चकले या बेलने के साथ जुड़ गए ना, तो फिर इसको उतारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यार आपने जो है ना, इसको बहुत ही इंतहाई नफासत के साथ आपने इसको बनाना है, और फिर बाद में इसके जो है इस तरह से आपने इसको रोल कर लेना है। रोल करने के बाद ओए होए 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 यार, साथ चिपकने लगी थी। जितना मर्ज़ी आप काम ध्यान से करें ना, फिर भी कहीं ना कहीं से ख़राब होने का डाउट बन ही जाता है इसका। बड़ी मेहनत की थी ये भरावा पराठे ख़राब ना हुई। चलो जी, अल्लाह अल्लाह करके तो साडा जी पेड़ा तो हुण हो गया है। अच्छा, इसको ना अब यहाँ पे आपने थापी थुपी थोड़ी सी दे लेनी है। ये ना हो कि जब आप इसको बेलना स्टार्ट करें तो फिर आप ये सारा जो इसके अंदर हमने मालो सबाब डाला हुआ ना, ये सारा कुछ बाहर आ जाए। अब मैंने सोचा कि मैं ख़ुद के लिए तो पराठा बना लिया, तो अब मैंने नवाल और बताया था आप लोगों को, उसके लिए चूरी बनानी है नवाल के लिए और शाही के लिए। तो उन दोनों को मैंने बस ऐसे ही ना सादी रोटी बेल के ना, तो इसके अंदर घी लगा दूँगी, और घी लगाने के बाद फिर इसको बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैंने आलू वाला पराठा बनाया ना, इसी तरह से इसको छुरी के साथ कट करके तो पेड़ा बना लेंगे। और पेड़ा बनाने के बाद हम फिर इसको बेलेंगे, और बेलने के बाद हम इसको तवे पर डाल देंगे। जो एक्सपर्ट लोग हैं वो तो तवे के ऊपर पराठा बहुत ही ध्यान से डालते हैं, और जो मेरे जैसे नकम्मे लोग हैं वो डालते हुए अब कुछ चींटे चुटे जो होती हैं ना ऑयल की, वो अपने ऊपर डलवा लेते हैं। खैर मेरे साथ भी कुछ आज ऐसा ही हुआ है। पराठे तो हम रोज़ बनाते हैं, लेकिन आज बनाते हुए जो है ना,
ऑयल की जो चीज़ें थी ना वो मेरे बाजू के ऊपर डल गई और यार इतनी जलन हो रही है ना। पराठे को हमने तवे पे डाला तो आप पराठे की लुक चेक करें यार, इतना ये मज़े का पराठा बनता है ना। ये वाला पराठा हो ना बलों वाला और साथ अचार हो, चाय हो, एक कप, मज़ा आ जाता है। जिस दिन मेरा माइंड हो ना कुछ इस तरह का अपने लिए, मतलब आलू वाला, मूली वाला या गोभी वाला, कोई भी किसी भी किस्म का सालन वाला पराठा बनाने का, तो उस दिन मैं ऐसे करती हूँ कि फिर बच्चों के लिए ना ये वाला पराठा बना देती हूँ, बिल्कुल सादा पराठा। शाहिद जो है ना वो थोड़ा बहुत फिर भी आलू वाला पराठा खा लेता है, लेकिन नवाल तो अभी वो तो 7 मंथ की है, वो तो बिल्कुल नहीं खा सकती। तो फिर मैं उसके चूरी बना देती हूँ, लेकिन ये है कि जो शाहिद की चूरी होती है ना वो उसमें मैं चीनी ऐड करती हूँ और देसी घी। जो नवाल की चूरी होती है ना उसमें मैं सिर्फ देसी घी शामिल करती हूँ, चीनी वगैरह कुछ भी शामिल नहीं करती। अब मैं इसकी चूरी बना लेती। चलें जी, आलू वाला पराठा जो है ना वो तो मैंने तवे के ऊपर डाल लिया। इसका जो बेलना है ना इसका आप लोगों ने बहुत ही ध्यान से बेलना है। मैंने भी अल्लाह अल्लाह करके बेला, लेकिन खैर आप लोगों ने भी ख़ास ध्यान रखना है कि ये आपके चकला बेलना जो है उसके साथ बिल्कुल भी ना जुड़े। और यहाँ पर भी आपने ख़ास ध्यान रखना है, तवे पर डालने से पहले ना आपने इसके नीचे तवे के ऊपर ऑयल थोड़ा सा लगा लेना, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं लगाना, ये ना कि छिट्टा सारियाँ मुँह ही आया। इस पराठे को ना हम बहुत ज़्यादा बेल नहीं सकते, क्योंकि अगर इसको हम पराठे को ना ज़्यादा बेलेंगे ना तो फिर ये तवे के साथ भी जुड़ जाएगा और चकले बेलने के साथ भी जुड़ेगा। अगर हम इसके ऊपर ऑयल स्प्रेड नहीं करेंगे तो फिर ये तवे में के साइडों पे सारे जुड़ जाएगा। लेकिन अगर हम इसके तवे के ऊपर ऑयल लगा लेंगे ना तो फिर ये नहीं जुड़ता। तवे पे डालने के बाद ना इसको मैंने थोड़ी कुटाकुटी कर ली थी इसकी। आए हाय हाय यार, क्या इसकी लुक आई है। इस तरह का मज़े का पराठा हो ना, अच्छा नाश्ता हो सुबह का अगर नाश्ता आपका अच्छा हो जाए ना तो सारा दिन आपका अच्छा गुजरता है। मेरे ख्याल से मेरी जो एनर्जी है ना वो तो है ही सुबह के नाश्ते में। अगर मेरा नाश्ता अच्छा ना हो तो मेरा दिल ही नहीं करता कोई चीज़ खाने को, सारा दिन कोई काम करने को दिल नहीं करता, सारा दिन ऐसे सुस्ती पड़ी रहती है। मैं तो ये सोचती हूँ कि पता नहीं वो लोग किस तरह के लोग हैं कि यार जो सुबह चाय बिस्किट और ब्रेड वगैरह खा लेते हैं। मेरे से तो नहीं खाए जाते, आज तक नहीं खाए गए भाई। हम तो वो लोग हैं जो चाय बिस्किट खा के भी ऊपर से फिर 2 पराठे खा जाते हैं। खैर एड्डी भी गल नहीं, आलू वाले पराठे 2 नहीं खाते जाते। और यहाँ पर हमारा नाश्ता तैयार हो गया। अब हमने बाज़ार के लिए जाना है। एक तो आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि ऑटो भी नहीं मिलता। हाय अल्लाह, हमें कोई ऑटो नहीं मिल रहा। हम स्कूल से यहाँ तक पैदल ऑटो ढूंढ रहे हैं और इसके तमाशे नहीं ख़त्म हो रहे शाहिद के। इतनी गर्मी में पैदल चलना भी अज़ाब ही है। मेरे ख्याल से जब टॉलरेट स्टार्ट होते हैं ना तो फिर कोई ऐसी शरारत रह नहीं जाती जो इनको ना आती हो। हाय यार, इतना मज़े का कैसे देख रहे हो। सेम माशाल्लाह, शाहिद को मेरे बेटे को देखकर, मेरी बेटी को देखकर सब माशाल्लाह बोला करें। अल्लाह ने हमारी सुनी ली और फाइनली हमें यहाँ पर एक ऑटो मिल ही गया। स्कूल में कुछ काम था तो आज तो स्कूल जाना था होमवर्क के लिए, तो फिर वहाँ से हमें ऑटो नहीं मिल रहा था। फाइनली हम बाज़ार पहुँच चुके हैं। आजकल सब्ज़ी जो है ना वो इतनी महंगी हो गई है ना, बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। टमाटरों की तो समझ नहीं आती कि अगर आप बाज़ार से चिमिंडा सा लेने जाए तो वहाँ पर 250 रुपये किलो मिलते हैं, और अगर आप यहाँ पर जो हमारे गांव में आता है ना रिक्शे वाला लेकर सब्ज़ी, वो आपको माशाल्लाह से 400 रुपये किलो दे रहा होता है। खैर इसके सब्ज़ी के रेट तो बहुत हाई जा रहे हैं। टमाटर किस तरह नहीं 400 रुपये किलो ने, वो 300 रुपये किलो केड़े लेने नहीं। ऐ करो 1 किलो 100 रुपये किलो, 140 रुपये किलो। आलू की मेरी नहीं पकड़ आलू 150 का किलो, 60 रुपये किलो। वो वाले कर दे किन्ने लेने नहीं 5 किलो 2 किलो 3 किलो कर दे। तीन किलो आलू हो रहे। प्याज किस तरह नहीं 60 रुपये किलो ना, मैं 150 का किलो। प्याज 140 का किलो मोटा। प्याज कितने लेने हैं? 140 रुपये किलो 2 किलो नीला किलो रोज़ आया जाता है नहीं होते।
और सो देने और बस सो देने की लीमू किस तरह नहीं है हाँ जी लीमू 200 रुपये किलो आधा किलो काट दे लीमू 140 लसन की में लसन नहीं जाना है लसन किस नहीं 500 का किलो 350 का किलो हाँ जी भाई 200 आज ही आना जी लसन पैसे ज़्यादा नहीं है और बस और सभी ने 800 दे दिए तो हम कितना थोम रहेंगे एक किलो प्याज तो पा ली मुँह काट दिला था 2 किलो आलू भी काट दी ना करो कद्दू 240 आलू कितने हैं 2 किलो कितने 2 किलो आलू कर रहे हैं बहुत तो छोटे हैं ना करिए चिप्स वाले करने हैं मोटे पानी मुँह ही करने हैं आलू 2 किलो और प्याज कितना ही प्याज नींबू आलू और 1 किलो प्याज ते पा ली मुँह बस कोई बात नहीं वो छोटा है और पालक ताज़ी है और फ्रेश कितनी किलो काट दे 460 460 आंटी हेलो यारी का आदि हो सब्ज़ी तो हम लोगों ने ले ली थी सब्ज़ी लेने के बाद जब मैं ना कह रही थी अमन से कि अब हम चलते हैं घर कुछ और तो लेना नहीं है इतनी गर्मी हो रही है इतनी ज़्यादा वैसे आजकल टेम्परेचर जो है ना वो तो इतना हाई नहीं होता लेकिन बारिश नहीं ना हुई तो उसकी वजह से हब्स बहुत ज़्यादा होती है हब्स की वजह से फिर बहुत अजीबोगरीब सी गर्मी हुई है आगे हम आए हैं तो शाहिर ने केला देकर फिर केले की ज़िद करना स्टार्ट कर दी तो फिर मैंने इसको ना यहाँ से केले लेकर दिए केले तो वैसे इतने ज़्यादा महंगे नहीं हैं केले तो गाँव में भी काफ़ी ज़्यादा फ्रूट वगैरह लेती रहती हूँ केले जो थे ना वो तो तकरीबन 150 रुपये किलो थे तो वो इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है केले मैंने इसको लेकर तो दे दिया लेकिन मैंने इसको बोला कि घर जाके खाएंगे लेकिन लेने के बाद ना फिर इसने वहीं पे उस केलों का पटाखा चला दिया लो जी जहाँ भी जाएंगे भी आ जाती है हवा चलने के बहाने लेकिन खैर चले इसको भी कुछ ना कुछ तो देना ही था अल्लाह सबको कमाने की हिम्मत दे केलों का जो ख़ात्मा था ना वो तो हमारे बेटे ने रिक्शे पर बैठ के ही कर दिया था उसने बोला घर तक तो मैंने लेकर नहीं जाना है उसको शायद ये डर होता है कि घर जाके कोई मुझसे ले ना ले लेकिन अभी तक ऐसा कोई सिस्टम नहीं है क्योंकि नवाल बड़ी होगी तो शायद वो ऐसा करेगी फिर हमने ऑटो लिया और ऑटो लेने के बाद फिर हम घर की तरफ रवाना हो गए घर आने के बाद ना मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी तो वाइट चावल बने हुए थे पड़े हुए थे थोड़े से थे लेकिन ज़्यादा नहीं थे मैं सोच रही थी कि मैं अब क्या करूँ इनका वाइट चावलों का सालन भी नहीं है इसके ऊपर डाल के कुछ खाने के लिए तो मेरे ना हस्बैंड एक रेसिपी बनाते होते हैं मैंने सोचा कि आज मैं भी ट्राई करती हूँ वैसे बननी बुनी मुझसे कोई नहीं सही लेकिन फिर भी चलो ट्राई करते हैं कैसे बनती है इसके लिए मुझे चाहिए अंडे आप 2 ले सकते हैं 3 ले सकते हैं मैंने यहाँ पर 2 अंडे लिए हैं और फ्राई पैन मैंने उसमें ऑयल शामिल किया और सबसे पहले मैंने इसमें अंडा डाला है क्योंकि ऑयल में जो अंडा है ना वो ज़्यादा फूलता है अगर मैं इसमें पहले प्याज डाल देती तो फिर वो इतना ज़्यादा नहीं था फूलना इसके अंदर मैंने प्याज टमाटर मिर्चें वगैरह शामिल किया हैं इसमें सिर्फ आपने गरम मसाला मैंने शामिल किया
और इसके अंदर मैंने ना नमक थोड़ा सा शामिल किया, और इसके अलावा मैंने इसके अंदर कोई दुनिया की चीज़ नहीं डाली। और जो चावल जो थे ना वाइट वाले, वो मैंने इसके अंदर शामिल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। ये हमारी टाइप के चाइनीज़ बन गए हैं, आप देख सकते हैं इनकी लुक। यार ये मैंने बनाए तो इतने मज़े के बने ना, सेम टेस्ट बना था, कोई टेस्ट में भी फ़र्क नहीं था, बहुत मज़े के बने थे। मैंने तो भाई पूरी प्लेट खाई थी जी भर के, क्योंकि बाज़ार से मैंने कुछ खाया नहीं था। तो आज की वीडियो जो है वो आप लोगों को कैसा लगा है व्लॉग, आप लोगों ने कमेंट में ज़रूर बताना है, और जुड़े रहना है मेरे साथ। अब हम मिलेंगे जुमे से जुमे के व्लॉग में रात को 8 बजे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।